दोस्तों, मक्का मदीना एक ऐसी जगह है जो मुसलमानों के लिए बहुत ही पाक पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर किसी भी गैर मुस्लिम का आना सख्त मना है। यहाँ पर कोई भी एक हिंदू, ईसाई या फिर और धर्म का व्यक्ति नहीं आ सकता, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यहाँ लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग अल्लाह को सच्चे मन और श्रद्धा से याद करने आते हैं। दोस्तों, ये मुसलमानों के लिए एक तीर्थ का स्थल है। जैसे हिंदुओं में 4 धाम की यात्रा करने से जीवन सफल माना जाता है, वैसे ही ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में भी ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना में हज की यात्रा करने वाले मुसलमानों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का की सबसे पवित्र माने जाने वाली इमारत काबा है। ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी इमारत काले रंग की है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। वैसे दोस्तों, ये इमारत 1400 साल पुरानी है, लेकिन इस्लाम धर्म के लोग इसे हजरत इब्राहिम के समय का मानते हैं। और आपको बता दें कि दुनिया के सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। भारत देश में मक्का पश्चिम में स्थित है और मुस्लिम दोस्तों ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह के बराबर है। और तो और सबसे खास बात ये है कि मक्का मदीना की इस पवित्र जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है। पर ये बात कितनी अजीब और सोचने वाली बात है ना, कि मक्का में बने इस पवित्र इमारत में सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं और किसी भी धर्म के लोग यहाँ जाने की सोच भी नहीं सकते। और तो और अगर कोई गैर मुसलमान जाना चाहे तो भी उसे बाहर से रवाना कर दिया जाता है। और यही चीज इस जगह को लेकर लोगों में और भी ज्यादा उत्सुकता को पैदा करती है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ कोई ऐसा काम होता है जो मुस्लिम लोग दुनिया से छुपा कर करते हैं। तो दोस्तों, इस विषय में हम साफ साफ कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से खुदा की इबादत की जाती है और कोई गलत काम यहाँ होना तो दूर, यहाँ आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर दोस्तों, फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता। आए दिन कुछ ना कुछ अफवाह फैलती रहती है, जिसकी वजह से सभी लोगों का दिमाग घूम जाता है। बहुत से लोग बहुत तरीकों को अपनाकर काबा में प्रवेश करने की कोशिश जरूर करते हैं, पर खुदा की रहमत तो देखिए, आज तक जिस किसी शख्स ने भी गलत इरादे को लेकर नापाक मन से इस जगह पर जाने की कोशिश की है, वो कभी भी इस काबा की इमारत के अंदर नहीं जा पाया। अब इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या तो कुदरत इनका हिसाब खुद करती है। ऐसे में अब हम आपको भारत के केरला में रहने वाले ऐसे शख्स से जुड़ा किस्सा सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपको इस धर्म की खूबसूरती का एहसास हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा आखिर गैर धर्म के लोग भी काबा क्यों जाना चाहते हैं। दोस्तों, केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था, वो सऊदी अरब के रियाद शहर में काम किया करता था और वहाँ अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरह काफी ज्यादा प्रभावित हो गया था। दोस्तों, वो पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों और सिद्धांतों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गया था और उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप समझ लीजिए कि वो मन से इस्लाम धर्म को अपना चुका था। यहाँ तक कि जब रमेश अपने घर केरला वापस आया, तब भी उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कभी भी कम नहीं हुई। अंत में उसने इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। अब ये अपनी सबकी अलग अलग पसंद हो सकती है, बाकी जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो जाए उसे तो कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन रमेश के हिसाब से इस्लाम धर्म सबसे पाक मजहब था, जिसमें ईश्वर को सच्चे दिल से अपना मानते हैं। और ये सारी चीजें होने के बाद जब रमेश ने इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल कर लिया। वही दोस्तों मुजम्मिल जो पहले रमेश के नाम से जाना जाता था। और इस्लाम कबूल करने के बाद वो एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त नमाज भी पढ़ने लगा, इस्लाम की दी गई नसीहत पर चलने लगा। जब वो पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका था, उसके दिल में दोस्तों ये ख्याल आया कि अब मुझे मक्का मदीना के दर्शन करने हैं। ऐसे में दोस्तों मुजम्मिल की ये ख्वाहिश भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नए नाम से पासपोर्ट बनाया और मक्का मदीना में दर्शन के लिए चला गया। रमेश अच्छी तरह से जानता था कि मक्का मदीना में सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं, क्योंकि अब जब रमेश सच्चा मुसलमान बन चुका था तो उसने ये बात याद रखी कि वो रमेश जो अपना धर्म बदलकर मुजम्मिल बना था, पूरी तरह से इस्लाम के लिए तत्पर हो गया है। और मन ही मन उसने सोच लिया कि वो आखिरी सांस मक्का मदीना की पवित्र जगह पर ही लेगा। इसीलिए जब वो वहाँ पर गया तो उसने खुदा से यही दुआ की
की कि अब वो उसे अपने आगोश में ले ले। दोस्तों, जब रमेश उस मुजम्मिल के दिल में इच्छा जागी तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रख लिया और उम्रा के लिए चला गया। पहले मक्का आया और उम्रा करने के बाद मदीना में चला गया, जहां पर 2 दिन तक रुका और यहाँ भी वो खुदा से यही दुआ करता, ऐ खुदा मुझे अपने आगोश में ले ले, मैं इस पाक और पवित्र जगह से वापस नहीं जाना चाहता। उसने सच्चे दिल और पूरी श्रद्धा से खुदा से अपनी ख्वाहिश की इबादत की थी, तो खुदा ने उसकी ये दुआ भी कबूल कर ली और जब वो नमाज अदा कर रहा था तभी वो सजदे पर आ गया और कभी दोस्तों वो उठा ही नहीं, जिसके बाद उसे वहीं पर दफना दिया गया। अब दोस्तों, आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हर धर्म शांति, अमन और चैन से जीना सिखाता है। ऐसे में इस तरह के लोग जो चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, वो बस अपने धर्म के प्रति सच्चे दिल से समर्पित रहते हैं और यही चीज उन्हें ईश्वर के इतने करीब ले आती है जिससे ईश्वर भी उनकी हर इच्छा को पूरा करता है। अब आप खुद ही सोचिए कि एक गैर मुस्लिम जो जन्म इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस्लाम धर्म की खूबसूरती ने उसे एक ऐसा मुस्लिम बना दिया जो अपनी अंतिम सांसें भी मक्का मदीना जैसी पाक जगह में लेना चाहता था और उसकी ये इच्छा खुदा ने पूरी कर दी। अब इससे ये बात तो साफ होती है कि खुदा खुद अपने बंदों में फर्क नहीं करता। खुदा सभी को एक नज़र से देखता है। उनकी निगाह में कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, बल्कि एक इंसान है और खुदा सच्ची और साफ दिल इंसान पर ही मेहरबान होता है और उसकी इच्छा को पूरा जरूर करता है। तभी तो उसने रमेश की इच्छा को पूरा किया और दुनिया के सामने ये मिसाल कायम कर दी कि सच्चे दिल से आप अल्लाह, ईश्वर, राम किसी से कुछ भी मांगिए, आपको मिलता जरूर है। बस आपको अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने राम पर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि विश्वास पर ही दुनिया कायम है। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अगर वो अपने भगवान को पूरे सच्चे मन से अपना लेगा तो भगवान उसकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं और बुरी से बुरी परिस्थिति में भी उसका साथ नहीं छोड़ते। दोस्तों, खुदा ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वो अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल करे। बस ठीक यही चीज रमेश ने भी की। उसके मन में इस्लाम के प्रति कोई भी छल या कपट नहीं था, इसीलिए खुदा ने भी अपना बंदा चुन लिया। हालांकि कुछ मुस्लिम ऐसे भी हैं जो खुदा की दी गई सीख को भुलाकर अपनी ही कहानियां रचने लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि खुदा की सबसे बड़ी सीख यही है कि वो अपने हर एक बंदे से बराबरी से प्यार करता रहे। ऐसा भी कहा जाता है कि असली इस्लाम को मानने वाला किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं होता। यहाँ तक कि उसके मुंह से अपशब्द भी निकलता है तो वो सिर्फ पाप समझता है और ये सिर्फ एक सच्चे मुस्लिम होने की ही नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान की भी पहचान है। दोस्तों, आप जिस किसी भी चीज को अपना माने, उसे दिल से अपना लें, फिर देखिए पूरी दुनिया आपको अपनी लगने लगेगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, हम आते रहेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ और उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।